मुल्क का सियासी पारा एक बार फिर अरूज पर। वफाकी वजीर अली जैदी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ऐसा मुतालबा कर दिया कि पीपल्स पार्टी और MQM के पैरों से जमीन निकल गई। नवाज शरीफ एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। अदालत ने मियां साहब की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। आसिफ जरदारी को बीमारी की आड़ में बड़ा रिलीफ मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही मुश्किलात के साए में घिरा रहा है और यहाँ हर ताकतवर ने अपने अपने दौर में ऐसे गबन किए हैं जिसकी पूरी दुनिया में शायद कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये ताकतवर लोग सब कुछ अपने हाथ से ही नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपनी बदमाशी और मर्जी अवाम पर थोपने के लिए बदमाश और पालतू गुंडे पाल रखे होते हैं, जो कि इनके तमाम तर मामलात को डील करते हैं और इन तक इसका नफा पहुंचाते हैं। अगर गुंडागर्दी की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले कराची का वो दौर आता है जब कराची में किसी अनजान आदमी का कदम रखना भी मुश्किल होता था और हर आने और जाने वाले को एक ही पार्टी के नगमे गाने पड़ते थे। ये सब लोग अपने शौक या मर्जी से कुछ नहीं करते थे, बल्कि उनसे ये तमाम तर जुलूस, मुजाहिरे, फिर यहाँ तक कि वोट भी धमकियों के जोर पर डलवाए जाते थे। लेकिन जैसे ही कराची से इस गंद का खात्मा हुआ तो इन तमाम तर मामलात की वजूहात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी कि आखिर कराची इतनी देर क्यों यरगमाल बना रहा और वहां होने वाली दहशतगर्दी समेत लूट मार का जिम्मेदार आखिर कौन था। रेंजर्स ने जब कराची में अपनी कार्रवाइयां तेज की तो उन्होंने कुछ ऐसे कारिंदों को पकड़ा जो कि कराची के खराब हालात के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। लेकिन इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियों के बावजूद आज तक इनके बयानात और इंकशाफात को आवाम के सामने नहीं लाया गया, जिस पर अक्सर पिछले काफी अरसे से सवालात भी उठाए गए हैं। तो वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हुकूमती इत्तेहादियों समेत अपोजिशन के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तमाम तरह हकायक से पर्दा हटा दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जिसने एक बार फिर हुकूमत के इत्तेहादियों और अपोजिशन को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत पर राज करने वाले दो खानदान एक बार फिर गहरे बादलों के साए में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीफ और जरदारी खानदान एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक बार फिर दोनों को हिला कर रख दिया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का हिंदुस्तान से अलहदगी के बाद ही मुश्किल वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि तब ना तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल थे कि वो आगे बढ़ सके और ना ही इतनी सक्कत थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पाकिस्तान क्योंकि अल्लाह के पाक नाम पर बना था, इसीलिए ये कुछ ना होने के बावजूद भी इतना आगे बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं बुरे लोग भी पाए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान का हिसाब भी कुछ ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन आज तक पाकिस्तान को स्टेबल लीडरशिप नहीं मिली और जो कोई भी इक्तदार की कुर्सी पर आया है उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुल्क को लूटना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि हर मुल्क में ताकतवर ही राज करते हैं और वही हैं जो अपनी मनमानी करते हुए जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। ये सब लोग अपने अपने इक्तदार में खुदा बने होते हैं और इसीलिए ये किसी की भी परवाह किए बगैर हर काम करते हैं, हाँ वो जायज हो या नाजायज। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही रिवाज चलता आया है। यहाँ भी ताकतवर लोगों ने अपनी ताकत के बलबूते पर काफी तबाही मचाई है और मुल्क को लूटने के साथ साथ मुल्क की तबाही का सबब भी बने हैं। लेकिन ये ताकतवर लोग हर काम अपने हाथों से ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हर काम सर अंजाम देने के लिए चेले ये गुंडे रखे होते हैं जो इनके कहे हुए काम को पूरा करते हैं। अगर ताकत की और जोर जबरदस्ती की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले वो दौर आता है कि जब कराची की सड़कों पर महज एक ही पार्टी का राज होता था। कराची में कौन आएगा और कौन वहां से जाएगा इसका फैसला भी वही करते थे, जबकि कराची में बसने वाले लोग अपने घर में रहने के बावजूद उनके हुक्म के गुलाम होते थे। उस दौर में कराची के अंदर जितने दंगे फसाद हुए या जितनी भी लड़ाइयां हुई, उस सब के पीछे एक ही ग्रोह जिम्मेदार था जो लोगों से ताकत के जोर पर कुछ भी करवा सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज का उरूज होता है उसका जवाल भी लिखा होता है, और वैसे भी जुल्म एक न एक दिन जरूर अपनी मौत आप मरता है। जब कराची में होने वाले इन तमाम मामलात पर रेंजर्स ने क्रैकडाउन शुरू किया
तो आहिस्ता आहिस्ता काफी लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी और इन्हीं गिरफ्तारियों के नतीजे में लियारी गैंग वार के बड़े सरगना और MQM के खुफिया गुंडे उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी भी अमल में आई, जो कि लियारी के खराब हालात की जिम्मेदारान में सरे फहरिस्त था। जबकि उज़ैर बलोच के निसार मुराई की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। इन अहम गिरफ्तारियों के साथ ही इन सब मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया गया और जब उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया फैक्ट्री पर JIT ने तहकीकात शुरू की तो काफी हकाइक का पता चला, लेकिन अफसोस के साथ ये सब हकाइक आवाम के सामने न लाए गए। इस JIT रिपोर्ट के सामने न आने से मुल्क में नई बहस का आगाज हो गया, जो काफी देर तक मीडिया समेत सियासी हलकों में जुबान ज़द-ए-आम रही। वहीं पिछले कुछ अरसे से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी और उसे मीडिया की लाइमलाइट से दूर रखा जा रहा था कि ये मामला न मीडिया पर आएगा और न ही आवाम तक पहुंचेगा। लेकिन वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने PTI के बड़े इत्तेहादी MQM समेत अपोजिशन की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दोनों पार्टियों के लिए खतरे की नई पोटली खोल दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अदालत पहुंच गए। लियारी गैंग वार के उज़ैर बलोच और निसार मुराई के JIT पब्लिक न करने के मामले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने जनवरी में तीनों अहम JITs पब्लिक करने का हुक्म दिया था, जो कि अब तक मुमकिन नहीं हो सका। लिहाजा अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया कि सानिया बल्दिया में गिरफ्तार मुल्ज़मान ने अहम तरीन इंकशाफात किए थे। उज़ैर बलोच ने दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में अहम शख्सियात के मुलव्विस होने का एतराफ किया था। बाद-ए-आज़म वफाकी वजीर अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया की JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया है। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि JIT में शामिल लोग ऐवान में बैठे हैं, सब कह रहे हैं तैयारा हादसे की रिपोर्ट पब्लिक करें। मेरा मुतालबा है कि उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। दोस्तों, वफाकी वजीर अली जैदी का मजीद कहना था कि कराची के साथ गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज्यादतियां हो रही हैं। तैयारा हादसा के मुतासिरीन जायज मुतालबात कर रहे हैं। चाहता हूं तहकीकात 100% पब्लिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उज़ैर बलोच की JIT में जिनका नाम है वो आज भी एक पार्टी के सरबराह हैं। JIT के मुताबिक बल्दिया फैक्ट्री में आग हादसा नहीं, दहशतगर्दी थी। बल्दिया फैक्ट्री आग की JIT में ऐसे लोग मुलव्विस हैं जो आज भी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को JIT की रिपोर्ट फ्राहम करने के लिए खत लिखा, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। यहाँ वाज़ेह रहे कि रवां बरस 28 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर अली जैदी की लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच, फिशरीज के साबिक चेयरमैन निसार मुराई और सानिया बल्दिया टाउन की JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने की दरखास्त मंजूर कर ली थी। अली जैदी ने 2 साल पहले रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर लाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो सूबाई हुकूमत के वकला मुसलसल कोशा रहे कि दरखास्त की समात ना हो। अली जैदी वजीर बन गए मगर दरखास्त की पैरवी करते रहे। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने वकील बैरिस्टर उमर सोमरो के तवस्सुत से मौक़िफ़ अपनाया कि हक़ाइक़ जानना आवाम का हक है। उनका मौक़िफ़ था कि बल्दिया फैक्ट्री में 200 से जायद बेगुनाह लोगों को जिंदा जला दिया गया। JIT ने हकाइक इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये हकाइक आवाम से छुपाए जा रहे हैं। उमर सोमरो एडवोकेट ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया, उज़ैर बलोच और निसार मुराई के जराइम और वजूहात जानने के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांगी है। मुल्ज़मान की JITs में ISI, MI, FIA और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। JIT ने कत्ल गारत गरी की वजूहात पता लगा लिया तो अब हुकूमत उसे छुपा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर के मीडिया ने बल्दिया फैक्ट्री के सानहे को रिपोर्ट किया, जबकि लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच ने पूरे लियारी को वार जोन बनाया हुआ था। वकील अली जैदी ने अदालत में कहा कि कराची में होने वाली कत्ल गारत गरी में पुलिस और सरकारी अफसरान भी मुलव्विस रहे और अब वो पुलिस एहलकार और अफसरान तरक्की कर चुके हैं और अहम ओहदों पर तैनात हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध इन अफसरान को बचाना चाहते हैं। अली जैदी के वकील ने बताया कि अली जैदी आवाम में से हैं। जब उन्होंने दरखास्त दायर की तो उस वक्त तो वो इंतखाबात में उम्मीदवार भी नहीं थे,
जबकि वजीर भी वो अब आकर बने हैं। आपको बताते चलें कि वकील बैरिस्टर उमर सोमरो ने कहा कि उज़ैर बलोच ने लियारी को वार जोन में तब्दील किए रखा। तफ्तीश के दौरान उसने जिम्मेदारों के नाम भी उगले हैं, जबकि निसार मुराई JIT के सामने भत्ताखोरी, लियारी गैंग वार के कारिंदों को नौकरियां देने, असलहा फ्राहम करने का एतराफ कर चुका है। लिहाजा इन तमाम हकाइक को अवाम के सामने पेश करने का हुक्म जारी किया जाए। अली जैदी की इस दरख्वास्त के बाद पीपल्स पार्टी समेत MQM एक बार फिर खतरे के घेरे में आ चुकी है। पीपल्स पार्टी, जिसके अक्सर रहनुमा पहले ही नैब के हाथों तफ्तीशी मराहिल में है, अगर इस केस के हकाइक अवाम के सामने आ जाते हैं तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा धचका होगा। और दूसरी जानिब MQM, जो हुकूमत वक्त की इत्तेहादी जमात है, अगर इन केसेस के हकाइक खुलकर अवाम के सामने आते हैं तो ये MQM के लिए भी किसी डरावने ख्वाब से कम ना होगा। लेकिन अली जैदी की इस दरख्वास्त के साथ ही एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने नवाज शरीफ समेत आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जो मियां साहब पर पनामा केस के बाद एक बार फिर कहर का बादल बनकर टूटी है। जराए का कहना है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा की है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को समन इनकी रहायश गाहों पर वसूल करवाए और अदालत से इस्तदा की के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के वारंट जारी किए जाएं। जबकि जराये के मुताबिक अदालत में आसिफ जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। उनके वकील का कहना था कि आसिफ अली जरदारी अलील हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, लेकिन डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से आसिफ जरदारी के इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत की गई। दोस्तों, अदालत के जारी किए गए वारंट के बाद नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात में और इजाफा हो गया है, जबकि आसिफ अली जरदारी को वक्ती तौर पर थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। लेकिन क्या अगली समाअत पर आसिफ जरदारी अदालत में पेश होंगे और क्या वाकई मियां नवाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकेगा, जो कि पहले ही मुल्क से बाहर इलाज की जमानत पर मौजूद हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।